अभिवादन करता हूँ। मेरी जो कॉमेडी की कुछ लाइनें हैं वो एक्चुअल में मेरी व्यथा है और हमारे जैसे सभी रेल इंजीनियर्स की व्यथा है। आप दिल पे न ले और दिमाग में जरूर ले, अगर रिलेट करें तो ताली बजाए। मुझे किसी ने कहा कि इंजीनियर्स की स्पेलिंग में जो एच है वो हैप्पीनेस का है। मैंने कहा एच है ही नहीं, तो बोला एग्जैक्टली। और इंजीनियर्स अगर पिछड़े हैं तो रेल इंजीनियर्स अति पिछड़े हैं। हम रेल इंजीनियर्स तो इंजीनियर्स में भी गए बीते। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि क्यों गए बीते हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मेरे साथियों के, मेरे रोज के अनुभव है। जुलाई अगस्त में भी ओलंपिक्स हुए पेरिस में, और रात को 2 बजे मेरा एक जूनियर स्टेटस लगाता है, वाह कोनी काको गोल्ड मेडल, गजब। सुबह 3 बजे अगले दिन स्टेटस, बॉबी पिंके गोल्ड मेडल। मैंने कहा ये कौन है? वाह मेरे शेर अमन सहरावत, रात को 2:30 बजे। मैंने कहा बड़ा खिलाड़ी, कदरदान आदमी है और जरूर स्पोर्ट्स कोटे से आया होगा। अगस्त बीत गया, सितंबर आ गया, अब पैरालंपिक्स आ गए, फिर रात को 2 बजे, वाह अवनी लेख रहा, देश का नाम रोशन कर दिया। अब मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फ़ोन किया, क्या बात है भाई, ओलंपिक्स के बड़े शौकीन हो? बोले नहीं बॉस, नाइट में ड्यूटी है, 3 महीने कंट्रोल में, टाइम पास नहीं हो रहा है, तो बैठे बैठे ओलंपिक्स देख रहा हूँ और आप लोगों को तंग कर रहा हूँ। मैंने कहा वाह भाई गजब। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेले ही होते, कुछ बोले भी होते। मेरे पास एसएससी वारंटी आया कल, बोले बॉस उस लड़की को ढूंढना है, चलो। मैंने कहा किस लड़की को? बोले वो शाहरुख खान ने बताया था ना कि कोई लड़की है, जब वो हंसती है तो बारिश होती है, घुमड़ घुमड़ घूम। मैंने कहा क्यों? बोले बॉस वो हंसती रहती है और मेरे बारिश में पीठ भर जाती है। मैंने कहा भाई तू बहुत बोला है। तो बोले बॉस बोला मैं तो क्या हुआ, चतुर भी है तो होशियार इंजीनियर भी है। कोरोना याद है सभी को, सबको याद होगा। कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुला तो हम लोगों को क्या लगता था कि अगले में कोरोना है, मेरे में नहीं है, उसे मास्क पहनना चाहिए। सही है? हमारे रेलवे इंजीनियर में ये कोरोना नौकरी की शुरुआत से आ चुका है। एक फेलियर हो जाए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को इकट्ठा कर लो, तो यही बोलेगा कि सिस्टम तेरा खराब है, मेरा नहीं है, तू देख। तो ये कोरोना वाली आदत हम में पहले ही आ चुकी है। और कोरोना से याद आया कि वैक्सीन भी लगवाई होगी सभी ने। मैंने तो डर के मारे लगवाई, क्योंकि मैं डरता हूँ। मैंने तो अभी तक मोबाइल से आरोग्य सेतु ऐप भी नहीं हटाया, क्योंकि इंस्टॉल करने की तो गाइडलाइन आई थी, लेकिन अनइंस्टॉल करने का कोई लेटर नहीं आया। तो हम डरते हैं। मैं वैक्सीन लगवा रहा था, पर मेरा डैड होशियार दोस्त पास में बैठा, बोले मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैं क्यों? बोले हमने कोविड कोच बनाए थे, कोई एक भी पेशेंट को किसी कोच में बिठाया नहीं बिठाया, तो मैं इनकी वैक्सीन क्यों लगवाऊं? मैंने कहा वाह भाई वाह, न्यारे न्यारे हैं। और जब सब न्यारे हैं तो हम भी तो बेचारे हैं। जब मेरी नौकरी लगने वाली थी तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का दिल तोड़ दिया और शादी मम्मी की बताई लड़की से कर ली। तो उसने एक दर्द भरा, वो धर्मेंद्र का गाना भेजा मेरे को कि मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तड़पे। उसमें एक लाइन लिख के भेजी, तू फूल बने पतझड़ का, तुझ पे बाहर ना आए कभी, और मेरी ही तरह तू भी तरसे, तुझको करार ना आए कभी। और 15 साल की रेल की नौकरी में यह अनुभव हो गया कि उसकी बद्दुआ सच्ची थी। कभी करार नहीं आया। मैं एक इंजीनियर दुखी क्यों रहता है वो बताता हूँ। डायरी लिखता है आदमी, डायरी लिखता है अपनी खुशनुमा यादों के लिए, लेकिन रेलवे इंजीनियर लिखता है अपने दर्द। कल क्या दर्द बाकी रह गया, आज का क्या दुख है, आने वाले टाइम में कौन सा पहाड़ टूटने वाला है, सब लिखता है, रोज पढ़ता है और रोता है। और इंजीनियर की बीवी और हालत तरीन, मेरी बीवी बोलती है कि आपका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? मैंने बोला हो गया ना, जेई से एसएससी बन गया। बोले नहीं आप एमसीएम कब बनोगे? मैंने कहा मैं एमसीएम क्यों बनूंगा? बोला नहीं वो पड़ोसन का पति प्रमोट हो गया, एमसीएम हो गया, रोज टाइम पे घर आता है, उसके कोई फोन भी नहीं आता है, सोता है, शाम को बच्चों को घुमाने ले जाता है और हर संडे पिकनिक भी जाता है, तो आप ही एमसीएम बन जाओ। मैंने कहा मैं एमसीएम नहीं बनूंगा, मैं इंजीनियर ही हूँ, इंजीनियर ही रहूंगा। अब बीवी है तो याद आ गया मुझे, आप लोगों के पास भी कार होगी तो आपका एक सपना होगा, नौकरी लगेगी, बच्चे होंगे, बीवी होगी, कार होगी, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। लेकिन इंजीनियर्स की किस्मत में कौन सी लॉन्ग ड्राइव पता है? लॉन्ग सेफ्टी ड्राइव। कहीं पूरे भारत में एक दुर्घटना घटी नहीं, जांच हुई नहीं, रिपोर्ट आई नहीं,
और पीछे पीछे आती है एक सेफ्टी ड्राइव। सब इंजीनियर्स भरो, कंप्लेंट्स करो, प्रोग्रेस दो, स्टेटस दो, गूगल शीट भरो और तुम लोग मरो। तो ये हमारी किस्मत में है ड्राइव। और ड्राइव के अलावा हमारी जान का एक और दुश्मन है, वो मैं बताता हूँ। होमोसेपियंस कब बने थे, अंदाजा है किसी को? 1 लाख साल पहले भगवान ने बनाया। आज तक वैसा ही है। पहले जानवर उसको खा जाते थे, उसको कभी नुकीले पंजे नहीं लगाए या बड़े दांत नहीं दिए। पोलियो आया, पाँव खराब हो जाता था, भगवान ने कभी तीसरा पाँव नहीं दिया। आज हम कुछ लोगों को देखते हैं, शराब पीने से, दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, लेकिन एक भी एक्स्ट्रा लीवर भगवान ने नहीं दिया, कोई डिजाइन चेंज नहीं। लेकिन हमारा RDSO कोच आउट हुआ, पटरी पे आया और पीछे पीछे मॉडिफिकेशन CI और हमारा हेडक्वार्टर साथ में लेटर लिखता है, कवर लेटर। द लेटर ऑफ RDSO इज अटैच्ड हियर विद, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर और स्टेट कॉम्प्लेंस। तो करते रहो मॉडिफिकेशन, फिर मॉडिफिकेशन में मॉडिफिकेशन, फिर मॉडिफिकेशन में मॉडिफिकेशन, आपका दिमाग हो जाएगा मॉडिफाई। चलो RDSO को तो झेल लेंगे, लेकिन मॉडिफाई करने के लिए मटेरियल तो चाहिए, और मटेरियल रेल में बहुत मुश्किल से आता है। तो सामान की कमी, क्वालिटी की मार, पंक्चुअलिटी की मार, हेडक्वार्टर का डंडा, और उसके बाद विजिलेंस का डर। और इसलिए इंजीनियर क्या ढूंढता है? अप्रूव्ड अप्रूव्ड वेंडर। इंजीनियर को कुछ भी खरीदने से पहले अप्रूव्ड वेंडर ढूंढना है। कुछ खरीदना है, मेरी बीवी गई साड़ी खरीदनी है, ये वाली, मैंने कहा तुरंत ले ले, नो सेकंड थॉट। लेकिन सामान खरीदना है तो जस्टिफिकेशन, प्रपोजल, इंडेंट, रेट लिस्ट, लास्ट PO, सप्लायर्स और हमारा अप्रूव्ड वेंडर, तब कहीं हमारा सामान आएगा। चलो इसकी भी जान छोड़ते। लेकिन जो एक हॉरर मूवी आई थी, आपने देखी होगी, थ्रिलर 100 डेज, वो तो आके रिलीज होकर चली गई। लेकिन हर रेलवे इंजीनियर की जिंदगी में, और खास करके कारखानों में काम करने वाले इंजीनियर की जिंदगी में, एक विलन अभी भी एक फिल्म चला रहा है, वो है 100 डेज। एक डॉक्टर घुटने का ऑपरेशन करता है, मरीज को गारंटी देता है तू चल के घर जाएगा, वो जाता है। घर पे जाके 3 महीने के अंदर अगर वो मरीज नहीं चल पाए तो क्या डॉक्टर मरीज के घर जाके इलाज करता है? नहीं करता है। लेकिन आप कारखाने के इंजीनियर्स को जहाँ फेलियर हुआ वहाँ जाके इलाज करना है। तो ये भी हमारी एक दुविधा है। 100 डेज तो फिर भी महीनों में कभी एक होता है, लेकिन जो हमारी एक व्हाट्सएप है, वो कभी भी प्रकट होता है उसमें मैसेज। आप सोए हो, छुट्टी में हो, कुछ भी। मेरी बीवी कहती है कि व्हाट्सएप तो मेरी सौत हो गया। क्यों? कि आप जितना मेरा चेहरा नहीं देखते, उससे ज़्यादा तो व्हाट्सएप देखते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप की यह हालत है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में जैसे बच्चे की नेपी चेक करते हैं ना, कि कुछ कर तो नहीं दिया, ऐसे चेक करना पड़ता है। और फिर कुछ कुछ महानुभाव व्हाट्सएप ग्रुप में 8 पेज का PDF शेयर कर देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब पूरे 200 मेंबर डाउनलोड करो और पढ़ो, कहीं आपके लिए एक लाइन तो ना लिखी है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक रेलवे इंजीनियर की जान को बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उनकी जख्म पे मरहम भी लगाया रेलवे ने। जब आप पूरे 1 साल अपने बोन्स और नस गला के काम करते हो तो साल में एक बार बोनस मिलता है। जब आप लोग 3 साल काम करके ये जो सिर के केस आपके ब्रीफ हो जाए तो आपको ब्रीफ केस मिलता है। 10 दिन की छुट्टी का पैसा आपको 10 मिनट में मिल जाएगा, पर 10 दिन की छुट्टी आपको 10 महीने पहले प्लान करनी पड़ेगी, जब भी नहीं मिलेगी। और फेस्टिवल एडवांस दे देगी रेल, लेकिन फेस्टिवल के दिन आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं देगी। तो इस तरीके की नौकरी करते करते मैं तो त्रस्त हो चुका हूँ। मेरा पड़ोस का एक बच्चा आया, बोला भैया मैं भी रेलवे इंजीनियर्स की तैयारी करूँ, RRB की। मैं कुछ बोला नहीं, उससे पहले पापा बोले बहुत अच्छी तनख्वाह है, नौकरी अच्छी है, इज्जत है, HRA है, DA है, TA है, इंसेंटिव, बोनस सब कुछ है। मैंने बोला पापा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हार्ट अटैक है, ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये भी तो बताओ। बोले चुप, फ्री में यात्रा करते हो जो तुम लोग हमेशा फ्री घूमते हो। मैंने कहा पापा फ्री में नहीं, साल में 3 बार, सिर्फ 3 पास मिलते हैं। बोले हाँ ठीक है, पर वो पास दिखा के TT को बोल के बैठ तो जाते हो। मैंने कहा पापा वो भी बंद हो गया, वो हार्ड कॉपी का पास बंद हो गया और अब सॉफ्ट कॉपी मिलती है। बोले ठीक है, तू बिजली इंजीनियर है, थोड़ा रॉब दिखा के TT को बोल सकता है कि बिजली इंजीनियर हूँ। अरे बिजली इंजीनियर का रॉब, बिजली इंजीनियर की तो पहले से लगी रहती है,
कहीं सिट्टी पिट्टी घूम रहती है उसके। मैंने बोला बाबा जब मैं कहूँगा टीटी को कि मैं बिजली इंजीनियर हूँ तो पहले उतारता है। बोलते 3 महीने से मेरे क्वार्टर में लाइट बंद है, नीचे उतर। मेरे साथ वाला टेक्नीशियन तो फिर भी साफ साफ करके बैठ जाएगा, मैं तो अपनी अकड़ में हाथ भी नहीं जोड़ पाऊंगा और जन्नत में ही धक्के खाऊंगा। तो ये रेलवे इंजीनियर्स की व्यथा के बारे में मैंने आपको कुछ बताया। अंत में सिर्फ ये कहूँगा कि साल खत्म होने पर हम अपनी अपार भरते हैं, और अपार में हमें हरिवंश राय बच्चन की कविता याद आती है, क्या भूलूं क्या याद करूं। और पूरे साल की तपस्या तो लिख नहीं पाते, तो हम लिखते हैं कि पूरे वर्ष पर्यंत रेल का कार्य किया और अधिकारियों की आज्ञा का पालन किया। देवानंद का एक गाना है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मुझे रेलवे इंजीनियर से यही अपेक्षा है कि इसी तरीके से रेल का साथ निभाएंगे और देश की सेवा करेंगे। थैंक यू।